नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मगध एजुकेशन में। और जैसा कि आपको पता होगा कि अभी अभी एसएससी सीजीएल 2023 का प्री का एग्जाम खत्म हुआ था। मेंस का एग्जाम 2-3 महीने बाद है। और अभी जो तैयारी करने का समय आ चुका है वो फ्रेशर्स मतलब जो शुरुआत करना चाहते हैं, अभी तक 2023 का फॉर्म नहीं भरे थे लेकिन 2024 के लिए एलिजिबल हो चुके हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। ये जो वीडियो है वो हम पूरा जो डिस्कस करेंगे वो एसएससी सीजीएल 2024 से ओरिएंटेड डिस्कशन होगा कि हम लोग तैयारी कैसे करेंगे और हमारा जो क्लास शुरू हो रहा है वो कब से कब तक चलेगा। तो ये किसके लिए? एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। हाँ देखिए, ये जो क्लास का डिस्कस हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों के लिए मैथ का क्लास आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि मैथ का जो इंट्रोडक्शन मतलब कुछ कुछ चीज होता है कि मैथ में क्या क्या चैप्टर होते हैं, सिलेबस वगैरह और क्या क्या कैसे पढ़ना है, तो वही सब चीज हम लोग समझेंगे। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पैटर्न आपको पता होगा कि जो आपका सीजीएल एग्जाम होता है वो कितने टीयर में होता है? वो 2 टीयर में होता है। पहला क्या होता है? टीयर 1। टीयर 1 में आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा। टीयर 1 में 25 क्वेश्चन मिलेगा और एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। और कितने नंबर का निगेटिव मार्किंग होता है? आधे नंबर का। मतलब एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 2 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत होने पे आपको आधा नंबर काट लिया जाएगा। अब टीयर 2, ये 2023 से पहले जो 2022 तक एग्जाम होता था उसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाता था और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा दिया जाता था। लेकिन 2023 से ये पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 90 नंबर का हो गया। और निगेटिव मार्किंग कितना है? निगेटिव मार्किंग है -1 का। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मैथ का पूरा सिलेबस होता है, मैथ का जो पूरा सिलेबस होता है उसमें कुछ अरिथमेटिक का पोर्शन होते हैं और कुछ एडवांस मैथ होते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक और एडवांस क्या होता है। अरिथमेटिक में आपको ज़्यादातर जो रहेगा आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें आपको हर चैप्टर का बस एक सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपका कैलकुलेशन का स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। एडवांस में क्या होता है कि एडवांस जो होते हैं वो लगभग जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। आपको हर चीज का फॉर्मूला पता रहना चाहिए तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि अरिथमेटिक में क्या क्या आते हैं। इसमें परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एलजेब्रा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन एंड बोट। लेकिन अरिथमेटिक आप बहुत जल्दी से भी खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं? अगर आपका परसेंटेज और रेशियो, भले ही उसे खत्म करने में 1 से 1.5 महीना लग सकता है या फिर शायद 2 महीना भी लग सकता है, मतलब एक चैप्टर चैप्टर पे 1 महीना लग सकता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों आपका खत्म होगा, जैसे ही परसेंटेज और रेशियो आपका खत्म हो जाएगा, तो आप सबको अगर इसका सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट भी पता रहेगा तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अरिथमेटिक में होता है क्या है कि आपको बस कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए और कैलकुलेशन आना चाहिए। बस हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट कि कैसे सॉल्व होगा, इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ पता रहेगा। और हर में बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। किसी भी ये जो चैप्टर आपको जितना भी दिख रहा है 1 से 2 कॉन्सेप्ट पे ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं इसमें ये जो आपका परसेंटेज का क्लास चलेगा ये 20 से 25 क्लास चलेगा। और जो रेशियो का भी क्लास चलेगा वो लगभग 15 से 20 क्लास चलेगा। और हर क्लास लगभग 1-1 घंटे का होगा। ये टाइम इतना इसलिए लगेगा क्योंकि रेशियो के अंदर ही होता है मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो के अंदर ही होता है पार्टनरशिप, रेशियो के अंदर ही होता है एज। उसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही होता है डिस्काउंट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मान के चलिए एक ही चैप्टर होता है इंटरेस्ट। टाइम एंड वर्क के अंदर ही होता है पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर होता है ट्रेन एंड बोट। चलिए, आपको अरिथमेटिक का सिलेबस अगर पता चल गया तो अब हम लोग बढ़ते हैं एडवांस पे, जिसमें आपको पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी पता रहना चाहिए। एडवांस मैथ का सिलेबस क्या क्या है? मेन जो चैप्टर होते हैं वो 4 होते हैं। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ये ज्योमेट्री जो हुआ जो 2D फिगर, जैसे आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपको जो सिर्फ सामने का फेस दिखता है, सिर्फ सामने का फेस दिख रहा है, जैसे ये मोबाइल है, ये सामने का फेस से आपको क्या दिख रहा है?
ये दिख रहा है कि एक रेक्टेंगल है, लेकिन जैसे ही थोड़ा टेढ़ा कर दें तो ये आपको थोड़ा ऊंचाई भी नजर आ रहा है, मतलब मोटाई भी नजर आ रहा है, तो वो होता है जो 3D फिगर। और जो 3D फिगर होता है वो समझा जाता है मेंसुरेशन में। मतलब ऐसा समझिए, जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल जो है वो ज्योमेट्री का पोर्शन है, और नीचे में क्यूब के वाइड जो आप लोग पढ़ते होंगे वो मेंसुरेशन का है। मतलब ये 3D फिगर हो गया, ये 2D फिगर हो गया, ये हो गया जिसमें आपको साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब मिलता है। एलजेब्रा एक्स वाई जेड, लगभग जो क्वेश्चन रहते हैं वो एक्स वाई जेड, ये यही सब क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर होते हैं, सिर्फ एथमेटिक और एडवांस के अलावा भी आप किसी में भी रख सकते हैं इन दोनों में। वो हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर भी 3-4 चैप्टर होते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर मेन होते हैं सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, और एलसीएम एचसीएफ, सेट्स, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर मिलकर वो नंबर सिस्टम, मतलब एक पूरा चैप्टर तैयार करते हैं। डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब कि आपको जो पाई चार्ट या फिर सर्कुलर फिगर जो भी रहते हैं कि कुछ डिग्री ये इतना है, कुछ तो बताइए कि दूसरा डिग्री क्या होगा, ऐसे ही। और जो भी चार्ट वगैरह रहते हैं, पाई चार्ट, वो डीआई के अंदर हुए। ये पहले नहीं आता था, प्रोबेबिलिटी पहले नहीं आता था, लेकिन जो हमारा 2023 से सिलेबस चेंज हुआ है तब से ये ऐड किया गया है। चलिए, ये हो गया आपका सिलेबस का एक इंट्रोडक्शन, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। अब हम लोग आगे क्या करना है कि कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि अगर सीजीएल का तैयारी करना है तो बहुत बहुत लंबा लंबा टाइम पढ़ना पड़ता है, उसमें आपको मैथ ही पढ़ना पड़ेगा, 2 घंटा 3 घंटा से 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो ज़रूरत नहीं है इतना, आप लोगों के लिए शुरुआत है। आप लोगों के पास कितना टाइम सबसे पहले है कि कितना टाइम आपके लिए बचा हुआ है। तो अभी एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस का एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो मेंस का एग्जाम होगा। और जो सीजीएल नोटिफिकेशन है 2024 का, वो उम्मीद है कि इस साल 2023 के लास्ट या 2024 के शुरुआत में आ सकता है। तो उसके एग्जाम जो है मान के चलिए मार्च अप्रैल तक खत्म होगा। तो आपके पास 8 से 9 महीने हैं अभी भी। तो आपको ज़्यादा नहीं, डेली बस एक क्लास खत्म करना है, किसी का भी एक क्लास खत्म करें, और उस क्लास का फिर एक रिवीजन करें 1 घंटा का। मतलब आपको मैक्सिमम जो है 2 घंटे पढ़ना तो पड़ेगा ही हर हाल में। लेकिन कोशिश ये करना है कि 2 घंटे तो पढ़ना ही है, चाहे जैसे हो 2 घंटा पढ़ना ही है। लेकिन 2 घंटा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कि पहला दिन पढ़ना शुरू किए और ये पहला दिन पढ़ लिए कितना, 5 घंटा। जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट के अंदर दिक्कत होता है यही होता है कि पहला दिन पूरा जोश जोश में आके पढ़ लिए 5 घंटा, फिर दूसरा दिन क्या किए 6 घंटा, तीसरा दिन क्या किए 6 घंटा, चौथा दिन फिर क्या किए 5 घंटा। तो ये ग्राफ तो चढ़ता है बहुत ऊंचे से, लेकिन अचानक से 1-2 सप्ताह बाद वो नीचे गिर भी जाता है कि आप कितने देर पढ़ लीजिएगा, कि 1 घंटा भी अगर आप पढ़ लें, एक कोई क्लास भी कर ले, तो वो बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो जाएगा आपके लिए। इसलिए जब भी पढ़े कांस्टेंट पढ़े बस, लेकिन डेली आपको 2 घंटा मैथ पढ़ना है। ये नहीं कि आपको 5 घंटा 6 घंटा 4 घंटा पढ़ना है, आपको 2 घंटा ही टाइम निकालना है। चलिए, शुरुआत कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर कैसे करना है, इसका तैयारी कैसे करना है। तो इसके तैयारी के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की, किसी का भी अ, एक किताब उठाइए, किताब बहुत सारे टीचर का आपको मिल जाएगा। किसी का भी एक क्लास उठाइए। सबसे पहले आपको हर क्लास का सिलेबस अच्छे से कवर करना है। कोई भी क्लास का सिलेबस, जैसे अभी 2024 का जब जो भी बैच शुरू होगा, किसी का भी, ना कि हम ये हमारे चैनल पे, कहीं भी जहां आपको मन हो वहां पे जैसे ही आपका बैच शुरू होगा, आप लोग उसे कंटिन्यू पढ़िए। ये नहीं कि खत्म करने के बाद हम रिकॉर्डिंग में पढ़ेंगे। सबसे अच्छा होता है कि आप लाइव पढ़ें, लाइव में ही आप कमेंट का आंसर दें। मतलब जब भी आपका टेस्ट होगा वो कमेंट लाइव पढ़कर ही आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड में भी कर सकते हैं, लेकिन लाइव में बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। चलिए, और उसके बाद क्या करना है कि आपका क्लास खत्म होने के बाद आप उस चीज को समझने के लिए फिर से टाइम दें। ये नहीं कि बस क्लास किए और हमारा खत्म हो गया, नहीं, क्लास खत्म होने के बाद उसका रिवीजन भी जरूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या। हाँ, पढ़ने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा।
पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए ही क्यों? जैसे देखिए, हम आपको एक दो मोटिवेशन अभी दे देते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। ये तो एकदम सही बात है कि जब तक आप इन दोनों का कद्र नहीं कीजिएगा, जब तक इन समय का आपके पास कद्र नहीं होगा और आप शिक्षा एक अच्छे शिक्षा ग्रहण भी नहीं किए हैं, तो आप सफल, बहुत कम ही चांस है कि आप सफल हो सकते हैं जब तक आपको विरासत में ना मिला हो। इसलिए बोला जाता है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही सफल को आदमी को सफल बनाता है। दूसरा मोटिवेशन, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये एकदम सही बात है। जैसे हमारे देश में सबसे पावरफुल कौन है? पीएम, प्रेसिडेंट। लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? तो आप बोल सकते हैं, जैसा आप लोग अभी न्यूज में देखते होंगे, जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो पीएम के किसी भी फैसले को बदल सकते हैं। ये सबको पता है। ऐसा भी बहुत सारे केस भी हुए हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कौन? आ, ये नहीं बोल सकते हैं कि सीजीआई ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? वही उसी के पास है जो पढ़े लिखे हैं। चलिए, तीसरा मोटिवेशन, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहोगे तो कल ये दर्द आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ये बहुत ही अच्छा बात है कि आप पढ़ेंगे तभी तो आपको अच्छा शिक्षा मिलेगा, तभी तो आपका जॉब होगा। तो आपको जब ऐसे जो अभी आप साइन करके, सब लगभग लोगों के रफ कॉपी के पीछे साइन से ही भरा हुआ रहता था। लेकिन वो साइन आपके लिए या फिर किसी के लिए वो पावर बन जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तभी आप एक साइन करिएगा तो आपके थ्रू बहुत सारे बिल या फिर आपके साइन पे ही बहुत सारे लोग डिपेंडेंट रहेंगे, अगर आप सीजीएल के थ्रू किसी भी नौकरी में जाते हैं तो। इसलिए है कि आपको जो अभी दर्द हो रहा है पढ़ने में, कि रात को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, 5 घंटे एक ही जगह बैठे रहना है, तो जरूरी नहीं है कि आपको 5 घंटे लगातार पढ़ना है। आप एक एक घंटा की या दो दो घंटा का स्लॉट मान लीजिए और फिर पढ़िए। चलिए। हम्म ये सब मोटिवेशन से आपको कितना देर पढ़ पाइएगा? मुश्किल से 102 दिन के बाद ये मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। आप किसी अच्छे मोटिवेटर का देख लेते हैं, जैसे संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, ये सब का पढ़िएगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह 2 सप्ताह आपके पास ये मोटिवेशन रहेगा। तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कहाँ से? आपको जो एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल रहा है वो ज्यादा टाइम नहीं रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आपके पास अगर एक पढ़ने की इच्छा है, मतलब कि, और आपको वजह पता है कि आपको क्यों पढ़ना है, आपको अपने घर का हालत ठीक करना है, या कोई भी वजह है आपके पास, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन बस मोटिवेशन से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? एकदम नहीं। आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। आपको सिर्फ मोटिवेशन से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, आपको डेडिकेशन भी चाहिए। आप अपने एग्जाम के लिए कितने डेडिकेट हैं, मतलब कि आपको एग्जाम क्यों तैयारी करना है, इसके साथ ये तो आपको पता ही रहना चाहिए कि आपको एग्जाम क्यों क्लियर करना है। लेकिन उस एग्जाम को लेकर आप कितने सीरियस हैं, वो सबसे बड़ा बात होता है कि आप कितने सीरियस हैं कि हम मुझे ये क्लास आज करना है तो करना है, या फिर ये आप कोई टेस्ट दे रहे हैं तो ये टेस्ट हम मुझे देना है, भले ही वो टेस्ट में 0 नंबर आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 0 नंबर आएगा तभी तो आप उसके लिए आगे मेहनत करिएगा। तो चलिए, तो सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेशन, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको मोटिवेशन जो खुद का पता हो कि मुझे क्यों करना है, तभी आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब मोटिवेशन के साथ आपको डेडिकेशन भी चाहिए। चलिए, ये कुछ दिन पहले आपको जो सारे सब्जेक्ट का, मतलब सीजीएल में जितना भी आता है उसके बारे में जो टोटल इंट्रोडक्शन था, वो वीडियो अपलोड हो चुका है। और ये लगभग अभी से 11-12 दिन पहले का वीडियो है, और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ये अभी तक जो हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज पाने वाला वीडियो है। ये नंबर आपको देखने में ही बहुत छोटा लग रहा होगा कि बस 4700 है, लेकिन ये नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, क्योंकि ये चैनल का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो था। चलिए, अब क्या है, जैसे आपका सिलेबस खत्म होगा, आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा क्या कि पढ़ाई के साथ मॉक देते रहना चाहिए, मतलब कि आपको एग्जाम देते रहना चाहिए और रियल इन्वायरमेंट में देना चाहिए।
तो वही चीज़ है कि कब देना चाहिए। अच्छा पहले ये बताइए कि जैसे आपका पहला क्लास परसेंटेज चलेगा, और परसेंटेज से पढ़ना ही सबसे अच्छा बात होता है, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो पे अगर आपका कमांड है तो आप बहुत अच्छे से पूरा अरिथमेटिक पोर्शन खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही शुरू करिएगा किसी और चैप्टर से, आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा जो अरिथमेटिक है, और बोल सकते हैं कि जो पूरा एडवांस मैथ का भी कुछ कुछ पोर्शन जैसे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये सब भी मैथमेटिक्स पे ही बेस्ड है, खासकर रेशियो चैप्टर पे। अगर रेशियो आपका अच्छे से क्लियर है, रेशियो अगर आपका अच्छे से क्लियर है, तो आपका हर चैप्टर अच्छे से बन जाएगा। और जल्दी में एसएससी क्या खोजता है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही कम रहता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन जो अरिथमेटिक पोर्शन का है, आपको उस क्वेश्चन के लिए आधा घंटा दिया जाए, आप बिना कुछ पढ़े ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एसएससी में क्या चाहिए कि वो क्वेश्चन आधा घंटे में सॉल्व करना है, आधा मिनट में मुझे सॉल्व करना है, तभी आपका एसएससी में सिलेक्शन होगा। इसलिए बोला जाता है कि मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। लेकिन मॉक टेस्ट कब देना चाहिए? अच्छा अब ये बताइए, जैसे आप परसेंटेज पर हैं, ठीक है, आपको आगे का चैप्टर कुछ पता ही नहीं है, तो आप मॉक टेस्ट देकर करिएगा क्या? आपका 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। 20 किया, 30 प्री में जैसे आता है 25 क्वेश्चन, 25 में 24 क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट देना कब चाहिए? जब तक आपका कम से कम 50 to 70% सिलेबस कवर नहीं हो जाए, आपको एक भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। जब तक आपका 50 से 70% सिलेबस खत्म नहीं हो जाए, तब तक आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? जैसे ही आप देखिएगा कि आपका 25 में 24 गलती हो रहा है, आपका जो मोटिवेशन है, जो अभी बात हो रहा था कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, वो डेडिकेशन एक झटके में खत्म हो सकता है कि मेरा बहुत कम नंबर आया, क्या मैं इसके लिए हूँ भी या नहीं हूँ, या फिर मुझे दूसरा नौकरी देखना है। हाँ, सबसे बड़ा एक चीज़ होता है कि आपको अगर सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो आप सीजीएल का ही तैयारी करें। ये है कि आपको अगर सीजीएल का अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको सीएचएसएल एमटीएस सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि सीजीएल का भी कर रहे हैं, एसएससी का भी कर रहे हैं, फिर बैंकिंग का भी कर रहे हैं, रेलवे का भी आप कर रहे हैं, और जो आपको मिलते जा रहा है आप उसका तैयारी करते जा रहे हैं। तो 3-4 जगह पैर रखने से अच्छा है कि आप एक जगह रहिए, स्टेबल रहिए, वही आपको आगे तक पहुंचाएगा। हाँ, और दूसरा पॉइंट क्या है, कितना देना है, कितना मॉक टेस्ट देना है। तो प्री से पहले आपको ज़्यादा नहीं, बस 50 मॉक टेस्ट कम से कम देना है। 50 मॉक टेस्ट कम से कम देना है, और मेंस से पहले आपको 150 देना है। और प्री और मेंस के बीच में लगभग 3 महीने का गैप रहता है, लेकिन 3 महीने में आपको 100 मॉक टेस्ट देना है। तो ये कैसे हो पाएगा? तो आप जो सिलेबस आपका रहेगा वो तो पहले से ही कवर हो चुका है, वो प्री से पहले ही से ही आपका सिलेबस कवर हो चुका है। बस आपको जरूरत है तो क्या चीज़ का, बस आपको प्रैक्टिस का जरूरत है। वही प्रैक्टिस आपको 3 महीने में करना है। लेकिन सबसे पहले जो फोकस करना है वो हमें पूरा सिलेबस खत्म करने पे करना है, क्योंकि वही सिलेबस से आपका प्री भी आएगा, वही सिलेबस से आपका मेंस भी आएगा, वही सिलेबस से आपका एसएससी में भी आएगा, वही सिलेबस से आपका रेलवे में भी आएगा, वही सिलेबस से आपका हर एग्जाम में आएगा। क्योंकि इतने चैप्टर से फालतू शायद ही कुछ चैप्टर होते हैं जो सारे एग्जाम में मतलब दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये अरिथमेटिक का पोर्शन रहा, ये एडवांस का, ये कुछ अलग नंबर सिस्टम वगैरह रहा, सारे एग्जाम में सिलेबस सेम है, बस फर्क है तो लेवल का और कुछ चैप्टर का, वो भी सारे के सारे चैप्टर नहीं, बस कुछ ही चैप्टर का जिसमें मैथ पूछा जा रहा है। तो आपको बस प्री के बाद प्रैक्टिस करते रहना है, और कम से कम 100 मॉक टेस्ट उस बीच में देना है, मेंस के, प्री और मेंस के बीच में। लेकिन अभी क्या ध्यान देना है, अगर आप 2024 का तैयारी कर रहे हैं, आप नए हैं, तो आपको मॉक टेस्ट से हटकर आपको सिलेबस पहले खत्म करने पे, ये सिलेबस स्कूल जैसा नहीं कि बस पढ़ लिए हो गया, ऐसे नहीं करना है। आपको पूरा जो सिलेबस अच्छे से कवर करना है विथ प्रैक्टिस। चलिए, अब आता है तीसरा पॉइंट कि ऑफलाइन मॉक देना है या ऑनलाइन मॉक देना है। अच्छा अभी ये बताइए कि सबसे पहले आप मॉक टेस्ट देना शुरू किए, आपको 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है, बोल रहा है कि एक ही घंटे के अंदर सॉल्व करके बताइए। इतना तैयारी रहता ही तो हम लोग क्यों तैयारी इतना सिलेबस के पीछे रहते कि हम लोगों को सबसे पहले सिलेबस खत्म करना है। तो आपको ऑफलाइन सबसे पहले मॉक टेस्ट देना है। आपको कोई भी किताब एक उठा कर आइए जिसमें फुल प्रैक्टिस सेट आता है, और इस 100 क्वेश्चन के लिए आपको कॉपी पेन पे बनाना है, ना कि कंप्यूटर पे।
भले ही 1 घंटा की जगह पे 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, कितना भी घंटा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो 100 क्वेश्चन अच्छे से समझ कर पूरा बनाना है। ऐसे ही ये जो 50 में है, आपको 10 से 15 मॉक टेस्ट आपको ऑफलाइन देना है, बिना कोई टाइम लिमिट का। आपको कोई टाइम लिमिट नहीं रखना है, किसी भी तरीके से कोई टाइम लिमिट नहीं रखना है, बिना टाइम लिमिट का आप मॉक टेस्ट दीजिए, आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, उसके बाद फिर टाइम लिमिट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जो एग्जाम होगा वो 1 ही घंटे का एग्जाम होगा। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये मॉक एनालिसिस, ये सबसे जरूरी चीज है। आपको बस मॉक टेस्ट देकर छोड़ नहीं देना है कि मेरा कितना, जैसे 200 नंबर का एग्जाम है तो 150 नंबर आ गया तो छोड़ देंगे, नहीं। आपको ये 50 नंबर में क्या गलती हो रहा है इस पे ध्यान देना है। ये सबसे बड़ा चीज होता है कि आपको एग्जाम में क्या, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ये तो अभी का बहुत अच्छा सिचुएशन है, कहीं कभी बोल सकते हैं कि हम लोगों को पहले ही रियल इन्वॉल्वमेंट हम लोग फेस कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐप आते हैं, टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, ये सब जो ऐप हैं उनमें आपको रियल इन्वॉल्वमेंट में टेस्ट का आपको करवाया जाता है, जो भी टेस्ट सीरीज चलते रहते हैं। तो मॉक एनालिसिस सबसे जरूरी है, भले ही आपको कितना देर लगे, कि आप जो गलती कर रहे हैं उसका सुधार करना है। मॉक एनालिसिस का मतलब है कि आप जिस क्वेश्चन में आप गलती किए हैं उसे अच्छे से समझकर सुधार करना है, ताकि अगले बार वो क्वेश्चन कहीं पे भी दिखे आपसे गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, मॉक टेस्ट में एक चीज है, एक ग्राफ से समझते हैं। चलिए, जब आप पहला मॉक टेस्ट देंगे, आपका तो बहुत सारे सिलेबस खत्म भी नहीं हुआ है, तो आप जब पहला मॉक टेस्ट देंगे तो मान के चलिए कि आपका बस 60 नंबर आया, ठीक है। दूसरा मॉक टेस्ट देंगे तो आप मान के चलिए कि 90 नंबर आया है, तब आप खुश हो गए, ये रहा 90 नंबर। फिर आप तीसरा मॉक टेस्ट देंगे, आप अच्छे से मेहनत किए, आप कितना तक पहुंच गए, 120 तक पहुंच गए। उसके बाद चौथा मॉक टेस्ट देंगे, थोड़ा खराब गया, 90 नंबर तक आया। फिर पांचवा मॉक टेस्ट देंगे तो आप मान के चलिए कि सीधा 150 नंबर लाएं, क्योंकि आपका जब नंबर कम रहा था आप लोग एक्स्ट्रा मेहनत करके 150 नंबर तक पहुंचे। उसके बाद आप छठा नंबर जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो मान के चलिए कि आपका सिर्फ 60 से भी कम 30 नंबर आया। तो इस ग्राफ से आपको ये समझना है कि ये जो आपका रियल लाइफ सिचुएशन जो होने वाला है वही चीज है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका अगर नंबर सिर्फ बढ़ते ही जा रहा है, कभी एक ऐसा स्टेज आएगा हर किसी में, मतलब अगर 100 स्टूडेंट है उसमें एक आध ही ऐसे होंगे जो इससे बच सकते हैं। तो आपको लगेगा कि सब कुछ अब छोड़ दें क्योंकि मेरा मॉक टेस्ट में नंबर बहुत ही कम आ रहा है, मेरा तैयारी ही किया है। इस सिचुएशन से जो निकल जाएगा, इस सिचुएशन से जो निकल जाएगा कि कम नंबर का परवाह ना करे और फिर से मेहनत करके सीधा 150 से भी ज्यादा नंबर, मतलब 180 नंबर लेकर आए, वही सबसे अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सकता है। लेकिन इसमें जो फंसा रह गया और सोचते रह गया, सोच कर अपना 5-6 दिन या 1-2 सप्ताह बर्बाद कर लिया, उसके लिए वो एग्जाम है ही नहीं। ये एग्जाम क्या, कोई भी एग्जाम नहीं है। जब आप कुछ देर का कम नंबर आप फेस नहीं कर सकते तो आगे का सिचुएशन आप कैसे फेस कर सकते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। हाँ, क्लास का टाइमिंग, जो मैथ का क्लास चलने वाला है, आज कितना अगस्त है, आज 14 अगस्त, तो कल 15 अगस्त, कल तो ऐसे छुट्टी है, तो हमारा जो क्लास है वो 16 अगस्त से शुरू हो जाएगा। क्लास का टाइमिंग आप लोग चैनल से कनेक्ट रहिएगा, आपको क्लास का टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें। अगर आपको कोई सजेशन किसी भी तरीके का, आपको अच्छा बुरा जो भी सजेशन देना हो वो आप कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और खासकर उनके साथ तो जरूर करें जो तैयारी करना अभी शुरू कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।